नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा में, जहां पर 15 अगस्त का ये कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हां, इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से किया। जी हाँ, इसमें हम आपको बता दें कि सभी पेरेंट्स और सभी SMC मेंबर्स यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स उपस्थित रहे। जी हाँ, इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को देखा और सराहा। जी हाँ, तो आइए आपको लेकर चलते हैं सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा में, जहाँ पर ये कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पगलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पगलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कार्यक्रम के दौरान एक आज़ादी के ऊपर लघु नाटिका का भी आयोजन किया गया। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुम्हें भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई है, रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप के जा रहा हूँ। रूपरेखा नशी। क्या लाला जी की मौत
मुजरिम सुखदेव, मुजरिम राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। साल फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। भगत सिंह जी की मां उनसे मिलने जाते हुए। मेरे बच्चे पुंदर की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुंदर मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं है। तेरी ये गला सुन मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ मेरा दिल भी कोई पत्थर का नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम जज्बे को ताकत देता है। माँ तू रोना, माँ आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है, जे तू रोई तो मैनू अच्छा नहीं लगूगा। माँ तू ये सोच आज तेरा बेटा शादी करने वास्ते जा रहा है, बस फर्क इतना है वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ तू इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा। बेटा तूने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मैंने एक ही बात सिखाई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अतः माँ आशीर्वाद दे, अंतिम विदाई लेने का समय आ गया है। एसएमसी की तरफ से आप बोलिए, आप और कम ये मना कर कुर्बानी रंग लाए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। लघु नाटिका खत्म होने के बाद एक बार फिर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैडम बैठ के नोट बना लेगी।
कार्यक्रम के दौरान बहुत ही सुंदर योगा की प्रस्तुति भी की गई। हर रंग में बसता प्यार सदा बसती है पग पग प्रीत यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ परचम हंडिशा ऐसा जैसे तैसे कटता तो सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, किंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के समक्ष घुटने ना टेके हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए, और वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले लक्ष्मीबाई जैसी स्वाभिमानी होनी चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मानस बना लीजिए, चित्त बना लीजिए कि आप अभी भी 1857 में हैं और हमारा देश अभी भी गुलाम है। और कैसे कैसे विचार आते हैं ना, जब एक देश गुलाम होता है। तो अब इस देश को आज़ादी दिलाने में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति दी है। उन्हीं में से एक हैं महारानी लक्ष्मीबाई। तो मेरी कविता द्वारा उनके जीवन की यात्रा कीजिएगा। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वतंत्र खड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाथ की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बातें हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनके मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र
पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सत्ता पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर फिर अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन का वेग पवन, बादल बन बरस गया। चपला समचमकी तलवारें दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही तब गूंजे साहस के नारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। झांसी पर संकट आया तो जल उठी शौर्य की महाजाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं बटने दूंगी। मेरा शीश भले कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। मेरा शीश भले कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी सम्रांगण में या फिर गोरों को मारूंगी। मर जाऊंगी सम्रांगण में या फिर गोरों को मारूंगी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन हमें महारानी लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए कि इतनी परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने भारत के प्रति प्रेम को कम नहीं होने दिया। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए। जिन हाथों में कंगन छनके उन हाथों में तलवार लिए। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया बल गाए साधी दांतों में। फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक महिषेष शीश पर है उद्धारण है तरुणाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। भारत माता की। सम्मानित किया मेरे आए हुए सभी बच्चे व मेरे अतिथि श्री अनिल शर्मा जी, अनिल सर जी, जो कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल अपने कर्मवीर सर जी, जिनका इतने प्रारूप के हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और जो इन बच्चों के लिए एक पिता के समान, एक आदर्श के समान जो शिक्षाएं देते हैं, आदर्श देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भारत माता की जय के साथ भारत माता की जो बोलेंगे सारे बच्चे, भारत माता की।
करमवीर जी ने सभी छात्रों को संबोधित किया और सभी पेरेंट्स जो आए हुए थे उनको भी संबोधित किया और साथ ही हमारे डिप्टी डायरेक्टर अनिल शर्मा जी का भव्य स्वागत किया। तो अगले क्रम पर मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक और हमारे विद्यालय को नेतृत्व देने वाले माननीय कर्मवीर सर को जोरदार तालियों के साथ कर्मवीर सर का स्वागत। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि जो हमारे वरिष्ठ अतिथि माननीय अनिल शर्मा सर, आपका पौध पात्र के साथ स्वागत और अभिनंदन मंच के समक्ष आकर करेंगे। जोरदार तालियों के साथ बच्चों स्वागत करेंगे हम सभी माननीय अनिल शर्मा सर का। जोरदार मतलब जोरदार। श्री अनिल कुमार शर्मा जी जो जोन 11 के मुखिया हैं, ये मैनेजमेंट टीम के बच्चे और टीचर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, चेयर ले लीजिए, आप बैठ जाइए। ये बच्चे भी बैठ जाएंगे। साथ में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कर्मठ सदस्य, पेरेंट्स, और मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स के प्रतिनिधि के तौर पर मैडम आई हुई थी। जो अखबार आप बच्चे लेकर जाते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर गई होगी। हो सकता है 1-2 दिन में अखबार में आपकी कोई प्रस्तुति का जिक्र हो। और इस देश को नई दिशा देने की क्षमता रखने वाले, देश के भविष्य के नेता और प्रणेता, दर्शक और मार्गदर्शक, देश का उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, और अपने कठिन परिश्रम से इन बच्चों की जिंदगी में रोशनी फैलाने का काम करने वाले मेरे स्कूल के कर्णधार शिक्षक साथियों, मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत इससे करता हूं कि हमने डरते डरते गलती की थी, क्योंकि हमने कोई बहुत अच्छे से फंक्शन की तैयारी नहीं की। तो हम डर रहे थे कि कहीं कोई अफसर आए और फिर उनको पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो हम डरे हुए थे। लेकिन हम डरते रह गए और सर आ ही गए। तो सर, गलती माफ, आपका हार्दिक स्वागत है, ये आपका बड़प्पन है। माफी के साथ आप प्लीज इस बात को हमारी तरफ से एक याचना के रूप में स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई है। बेटा, एक प्रोग्राम था छोटा सा जिसमें केवल 2 बच्चे प्रस्तुत हुए थे, जिसमें कह रहे थे कि स्वतंत्र कौन होता है। स्व का मतलब मैं, खुद, और तंत्र का मतलब है चलाने वाला, सिस्टम। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र। जो खुद को चलाता है वो स्वतंत्र है, और जो दूसरे के चलाने से चलता है वो प्रतंत्र है। हमारे देश की तकदीर लिखने का, हमारे देश के भविष्य की योजनाएं बनाने का, हमारे देश की नीतियों के निर्माण की जिम्मेदारी जब अंग्रेज सरकार के हाथ में थी तो हम परतंत्र थे, क्योंकि तंत्र किसी और का था। 15 अगस्त 1947 को, या यूं कहे 14 और 15 की रात जो थी, उस रात को 12 बजे हिंदुस्तान की सत्ता हिंदुस्तानियों को मिली।
कानून बनाने का अधिकार 1950 में मिला। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आपके दादाजी जिन बच्चों के होंगे, उन्होंने हो सकता है किसी ने उस मनमोहक नजारे का आंखों देखा हाल देखा हो। तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जब यूनियन जैक उतर रहा था और हिंदुस्तान की शान तिरंगा ऊपर जा रहा था, तो लाखों की संख्या में लोग बारिश के बीच में लाल किले के मैदान को खचाखच भरे हुए भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। वो जोश था, जुनून था, उन हजारों लाखों कुर्बानियों का परिश्रम का फल था, जिन्होंने लगभग 900 साल गुलामी सहन करके हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी। लगभग 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। आज बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं पुराने जमाने के, जो जब किसी ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जो समाज को कलंकित करती है, तो आज भी लोग ये कहने वाले हैं कि अंग्रेज का राज बहुत बढ़िया था। क्यों अच्छा था? वो दुष्ट को, आतताई को, दुराचारी को, व्यभिचारी को, अत्याचारी को सख्त सजा का प्रावधान था। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं स्वयं में तंत्रित हो जाऊं, मेरा रिमोट मेरे पास आ जाए। इस रिमोट का अर्थ यह कतई नहीं है कि मैं अपने रिमोट से दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने लग जाऊं। मुझे सड़क पर गाड़ी चलाने की मौज है, लेकिन सामने वाले की जिंदगी की रक्षा करने का कर्तव्य भी मेरे साथ ही जुड़ा है। मैं अपने विद्यालय की आन बान शान के लिए दिलो जान से काम करता हूं, स्कूल में टाइम पर आता हूं, वर्दी में आता हूं। मैं अपने स्कूल के नाम को नीचा नहीं होने देता। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं दूसरे स्कूलों के बारे में सम्मान नहीं रखता। मेरे पास 2 सैंपल रखे हुए, 2 सैंपल बैग है। ये बीटी ब्लॉक शालीमार बाग के बच्चे सेंध लगाकर सुबह हमारे स्कूल में आ गए, क्योंकि आज तो सबकी व्हाइट यूनिफॉर्म थी। वो प्रोग्राम देखने आए थे, अपने स्कूल से बंक मार के हमारा प्रोग्राम देखने। अब उनके बैग हमने रख लिए, बोल दिया बेटा कल पेरेंट्स आएंगे, वो ले जाएंगे। प्रिंसिपल को मैं फोन करके बता दूंगा कि भैया 2 बच्चे थे, इनका ध्यान रखना। आप किसी दूसरे के स्कूल में जाके कोई भी गलत घटना करें, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये पाप है। देश की आजादी की पहचान, देश की आजादी की शान, देश की आजादी की मर्यादा और देश की आजादी का झंडा अगर बुलंद करना है, तो हर बच्चा अपने आप को हिंदुस्तान समझे कि मेरा एक एक काम भारत माता के लिए किया गया काम है। मेरा गलत काम देश को बदनाम करेगा और मेरा अच्छा काम देश का नाम करेगा। जरूरी नहीं देश का नाम करने के लिए आपको ओलंपिक में जाने का मौका मिले, जरूरी नहीं देश का नाम करने के लिए आपको यूनेस्को में, यूएनओ में जाना पड़े। हवा चलती है और आपके अच्छे कामों को साथ में लेके जाती है, वो खुशबू फैलती है, सारी दुनिया जानती है कौन सा देश कैसा काम कर रहा है। आपके हाथ में आज के 20 साल बाद हमारे में से बहुत सारे शिक्षक साथी रिटायर हो जाएंगे, हमारे में से बहुत सारे साथियों के बच्चों की शादियां हो जाएंगी, पोता पोती हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे 20 साल बाद
जो अपना घर परिवार बसाए हुए होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, कोई व्यापार करते होंगे, कोई नेतागिरी करते होंगे, कोई राजनीति में जाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, उसकी सोच कैसी होगी? 20 साल बाद के देश चलाने वाले व्यक्ति की सोच कैसी होगी? ये आज आपके क्लासरूम में तय हो रहा है। जब भी कोई पुलिस वाला एक कागज लेकर आता है कि बच्चा चेन छीनता पकड़ा गया, इसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करो, मेरा खून चलता है। कैसे कर सकता कोई बच्चा? इसलिए जब आप निकलते हैं स्कूल से बाहर, तो सड़क पर आपके व्यवहार के लिए करोड़ों कैमरे लगे हैं। उस अल्लाह ताला ने, उस परम पिता परमात्मा ने, उस परवरदिगार ने, उस वाहे गुरु ने सबको 2-2 कैमरे देकर भेजा है, और वो लाखों कैमरे सड़क पर आपको देखते हैं कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक ही ड्रेस में अगर 2 स्कूलों के बच्चे होंगे, एक के बच्चे अच्छा बिहेव कर रहे होंगे, एक के नहीं कर रहे होंगे, इस प्रैक्टिस को 2-3 बार देखने के बाद देखने वाले को पता लग जाएगा कि ये उद्भस करने वाला बच्चा कौन से स्कूल का है और डिसिप्लिन में रहने वाला बच्चा कौन से स्कूल का है। आपने बहुत झंडे गाड़े हैं बेटा। डिप्टी डायरेक्टर सर के सामने मुझे कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि सर आज हमारी अटेंडेंस 88% से 94% के बीच में होती है हमारे स्कूल की अटेंडेंस। ये आपने किया है। मैं तो पिछले साल भी प्रिंसिपल था, लेकिन आप बच्चों ने जब जिम्मेदारी ली कि मुझे स्कूल में जाना है, अपने पड़ोस के बच्चे को भी लेकर जाना है, आंटी को बताना आंटी आज गीता स्कूल में नहीं गई, तो अटेंडेंस बढ़ी है। सर, इन सभी बच्चों को हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से केवल 200 रुपए में पूरे साल भर के लिए अखबार दिया जाता है, इंग्लिश का 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक, और सारे बच्चे उसकी नोटबुक बनाते हैं। उसमें से इनको काम दिया जाता है क्या क्या नोट करते हैं। इसके चलते जब हम बच्चों को देखते हैं जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ी देर चुप होता हूं, आप बोलते हैं, उसके बाद में बोलूं। उस अखबार की रीडिंग के चलते जो बच्चे चाहते हैं, उन बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप होना निश्चित है, लाजमी है। और सर, आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमारे विद्यालय के लगभग 35 बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में स्कूल में पूरी छुट्टियों कोचिंग क्लास अटेंड की। हमारे ही टीचर्स आए अपनी छुट्टियां लगाकर, और उन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, जीके की तैयारी की, मैथमेटिक्स की तैयारी की, इंग्लिश की तैयारी की। और हमारा टारगेट है कि अगले साल CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होगा, उसमें कम से कम 15 बच्चे सरकारी नौकरी लगेंगे हमारे स्कूल में। 1 साल पहले बता रहे, कमिटमेंट है। 15 बच्चे 12वीं क्लास के बाद गवर्नमेंट जॉब की गारंटी। वो बच्चे अगर यहां हैं तो उनके लिए विशेष रूप से है कि हम दोबारा से उस काम को 2:15 बजे से 4:15 बजे तक 2 घंटे की क्लास फिर शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से वे बच्चे चाहें तो 2 घंटे रुक सकते हैं, गर्मी की छुट्टियों में भी 2 घंटे की क्लास लगती है। टीचर्स हमारे तैयार, एक विशेष पेरेंट्स के साथ और SNC के साथ और माननीय डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ एक विशेष खबर साझा करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सरकारी नौकरी में मैंने ऐसे अनेक साथियों को देखा है
जो 10, 20, 50 रुपए का टीए बिल और 70 रुपए के 150 रुपए के मेडिकल बिल लगाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। सर, आपके आशीर्वाद से मेरे विद्यालय के 6 टीचर साथियों ने स्कूल में 11,000 रुपए दान दिया है। मेरे ही स्कूल के साथियों ने, हमारे टीचर्स ने 11,000 रुपए दान दिए। 66,000 रुपए स्कूल में दिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स। किसी की बेटी का जन्मदिन हो, कहता जी मुझे पैसे गौशाला में देने थे, मैं पाठशाला में देना चाहता हूं। किसी के पिताजी की बरसी है, उसकी स्मृति में देना चाहते हैं। किसी के घर में कोई उत्सव हो, उसमें देना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि विद्यालय सर्वधर्म स्थली है। इस विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर का धर्म इंसानियत है, इंसानियत है और इंसानियत है। इस स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, कोई भी जैन, कोई भी बौद्ध नहीं पढ़ता। इसमें केवल और केवल इंसानों के बच्चे पढ़ते हैं और केवल इंसान पढ़ते हैं। यहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, सलाम है। शुक्रगुजार हैं हम ऐसे बच्चों के। आपके लिए तालियां दोस्तों। हम अपनी तैयारी करते रहेंगे और अभी जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर एक और बड़ा फंक्शन करेंगे जिसमें कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैं और मेरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथी जाकर आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर सर और दूसरे अधिकारियों को निमंत्रण देकर भी आएंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। एक शर्त पर करूंगा उस फंक्शन को, आपके साथ शर्त लेंगे। जिस दिन यह भरोसा दिला दिया कि सर मैं ही स्कूल हूं, हर बच्चा अपने आप को जिस दिन स्कूल मानने लग गया, हर बच्चा अपने आप को जिस दिन हिंदुस्तान मानने लग गया, उस दिन बेटा दुनिया का कोई स्कूल नहीं होगा जो तुमसे बेहतर होगा। जिस दिन बोल दोगे यस सर हम ही स्कूल हैं, उस दिन फंक्शन कर देंगे। तब तक वेट करते रहिए। तो कितने महीने बाद करना? 1 महीने बाद? आज ही कर दें? चलिए कोशिश करते रहें। अंत में आज इस पावन पर्व पर उन हजारों लाखों शहीदों के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, उन समस्त महान आत्माओं के प्रति बहुत बहुत आभार जिन्होंने हिंदुस्तान के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लगाने के लिए इतना बड़े काम किए और हम यहां तक पहुंचे। उन सभी साइंटिस्ट के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जिनके बदौलत आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और उन शिक्षाविदों के प्रति बहुत बहुत सम्मान, जिनके चलते देश की मानसिकता का विकास हो रहा है। आए हुए सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप आए। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, विशेष रूप से उनका, कॉमनली सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी टीचर साथियों का जिन्होंने इनको तैयार कराया। और सर एक विशेष जानकारी हो रही, मेरे स्कूल में इस तैयारी के लिए किसी भी टीचर का एक भी पीरियड अरेंजमेंट नहीं लगता। अपनी पूरी क्लास लेगा, उसके बाद तैयारी कराएंगे, नहीं तो बच्चे खुद ही करते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा कष्ट दिया, उसके लिए माफी कि आपसे एक्स्ट्रा काम करा लिया, लेकिन अपनों पर अधिकार होता है। पेरेंट्स का भी धन्यवाद जो स्कूल के प्रति आस्था जताते हैं। और जितने पेरेंट्स आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप तो आए ही,
साथ में अपने पड़ोस में सभी को कहें कि जब भी स्कूल में मीटिंग बुलाई जाए तो जरूर जरूर आए, क्योंकि हम सुबह वाली पेरेंट्स की 1 घंटे की क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं क्लास वाइज। एक दिन छठी के पेरेंट्स को बुलाएंगे, एक दिन 7वीं के पेरेंट्स को बुलाएंगे, 1 घंटे की क्लास। तो आप सब अपने साथियों को बताएं। और अब मेरी बात को बच्चों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने ध्यान से सुना। और अभी मेरे अधिकारी, मेरे संरक्षक, मेरे मार्गदर्शक, जिनकी बात सुनकर मैं प्रेरित होता हूं, जिनसे मैं ऊर्जा पाता हूं, जब वो व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जिंदगी जिए तो ऐसी जिए। मैं ऐसे प्रेरणा अधिकारी को, आदरणीय श्री अनिल कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मार्गदर्शन दें और सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से उनकी बात को सुने। सर प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत। इतनी तालियां हमारे स्कूल की नहीं होती, नहीं है। अब बिल्कुल शांति के साथ सर का संबोधन सुनेंगे आदरणीय श्री अनिल कुमार शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर जोन 11। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। और मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, मेरे साथी डॉक्टर करमवीर जी, एसएमसी के वाइस चेयरपर्सन मिस्टर गुप्ता जी, एसएमसी के सभी मेरे पदाधिकारी भाई और बहनें, मेरे बहुत प्यारे प्यारे पेरेंट्स, इस विद्यालय के शिक्षा से ओतप्रोत और विद्यालय के प्रति डेडिकेटेड सभी शिक्षक साथी और इस देश की बागडोर संभालने वाले प्यारे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम आपको बुला नहीं पाए, इसके लिए क्षमा मांग रहे थे। साथ ही याचक दाता के पास जाता है। मैं याचक हूं, आप देने वाले हैं। आपसे कितनी चीज हम सीखते हैं ये शायद आपको भी नहीं पता, और याचक को कभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुना होगा कि अनइनवाइटेड गेस्ट नेवर वेलकम, सुना है ना आपने? लेकिन उसको आज क्रॉस लगाना पड़ेगा, ना क्रॉस। देखो कितना वेलकम हो रहा है ना मेरा, हो रहा है ना? आप डिजर्व करते हो सर, इससे ज्यादा करते हो। तो ये कहना कि जब बुलाते हैं तभी अच्छा प्रोग्राम होगा, तभी वेलकम होगा, और ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और आप बच्चों ने जो मेरा स्वागत और सम्मान जो मुझे दिया है वो बहुत ही अविस्मरणीय है।
जी मैम। कभी न कभी तो हमें यहाँ बैठे थे ना। वो 8वीं कक्षा थी, जो बाहर बच्चे खड़े हैं वो अंदर आ जाए, हमारे टीचर साथ ही बच्चों को अंदर कर। 8वीं क्लास थी, 8 फरवरी सन 1978 की बात है। क्योंकि इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा, क्योंकि हम खुद डॉक्टर साहब से सीखते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, उन सब बातों को मैं नहीं बताऊं, मैं कुछ अलग बोलूं। फरवरी सन 1978 का दिन आदर्श इंटर कॉलेज में प्रोग्राम होना था और स्टेज पर अभिनय करने के लिए एक ऑडिशन होता है। बच्चों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे गवाया जाता है, उनसे डांस कराया जाता है, उनसे स्पीच कराई जाती है, उनसे वन प्ले कराया जाता है, मोनो एक्टिंग कराई जाती है, बहुत सारा। उसके लिए हमें सेलेक्ट कर लिया गया। और जब तो क्या हुआ, अब सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। तो आप कहोगे साहब बिना कपड़ों के आते थे क्या स्कूल? ऐसा नहीं। हाफ पैंट, खाकी पैंट, और उसमें भी एक लगभग ये 9 इंच की थैली, समझते हैं, हाथ से सिल करके हमारी माँ हाथ से सिल करके उसको लगाती और उसे पहन करके आया करते। अब बात आई कि स्टेज पे प्रोग्राम देना है, कैसे दे प्रोग्राम, क्या करें? तो हमारे ही रिलेशन में लगते थे प्रिंसिपल ताऊ जी, उनके बच्चों के पास कपड़े थे। हमने उनके कपड़े मांगे एक दिन के लिए और तब वो प्रोग्राम किया स्टेज पर आकर। फुल पैंट 8वीं में जब पूरा हो गया सेशन, पास हो गए, तो हमारे ताऊ जी ने बनवाई थी, पिताजी के पास तो थी, पहली बार हो। और हमसे ये कहा गया कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो मात्र एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो है विद्या अध्ययन, पढ़ना, अनुशासित रहना, क्योंकि पढ़ने के ये अवयव हैं। अनुशासन में रहेंगे तभी पढ़ाई होगी, अनुशासन में नहीं रहेंगे पढ़ाई हो नहीं सकती। कितना ही माइंडफुलनेस हम करा लें हैप्पीनेस करिकुलम में, और कितना ही हम कुछ भी कर लें, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें पढ़ना है, कोई और ना सोचेगा उसे पढ़ना है। स्वयं आपने सुना ना, अभी मैं एक स्कूल हूं, डॉक्टर करमवीर जी कह रहे थे कि मैं एक स्कूल हूं। ये एक बच्ची ने कहा कि 1 महीने में, इतना आसान नहीं है बेटा, कहना तो आसान है, मैं भी कह देता हूं कि मैं एक स्कूल हूं, तो क्या हो गया? नहीं होता।
इसके लिए तो बहुत आपको परिश्रम, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर काम करना पड़ेगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक स्कूल हूं, वो दिखने लगेगा, वो दिखने लगेगा बच्चा, चाहे वो हमारी बेटी हो या बेटा, दोनों पे लागू हो। उसके बाद 9, 10, 11, 12, BSc, MSc, BEd, ML सारे कर डाले, और जितने भी थे 10th में सस्पेंशन केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स में रिजल्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं ना, NIOS से अगर हम करेंगे साहब तो हमारी जो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या हम प्राइवेट करेंगे तो बेकार हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डेंस से करेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। नहीं, ये सब शिक्षा के प्रारूप हैं, आपकी मेथोडोलॉजी है, ये तरीके हैं, और कुछ नहीं है। सारी शिक्षा बराबर है, चाहे रेगुलर पढ़ रहे हैं आप वो भी, NIOS से कर रहे हैं वो भी, कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं वो भी, पत्राचार से कर रहे हैं यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस, एक ही बात है वो भी, और प्राइवेट कर रहे हैं वो भी, सारी एजुकेशन एक है, बशर्ते कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 11th में फर्स्ट, BSc फर्स्ट, यानी 12th फर्स्ट। 11वीं बोर्ड होती थी जब हमने की थी तो 11वीं में एग्रीकल्चर में बोर्ड होता है, आज भी बोर्ड है, उसमें भी फर्स्ट, 12वीं फर्स्ट, BSc फर्स्ट, MSc फर्स्ट। फिर लौट के नहीं देखा, एंड आई हैव गॉट थर्ड पोजीशन इन मिलिट्री यूनिवर्सिटी, गेटिंग 75% मार्क्स। और उसके बाद आपको पता है कि गांव में जहाँ रहते थे रामायण कराए, मुड़ के नहीं देखा। नर्सरी मैनेजर लगे मुजफ्फरनगर में, चौधरी छोटूराम PG कॉलेज मुजफ्फरनगर से MSc किया था, और वहाँ उसके बाद जो जहाँ PhD कर रहे थे तो मेरा टाइटल था PhD का इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स मैलिक एंडेजाइड ऑन द ग्रोथ डेहेरिया वेरिबिलिस कल्टीवार एमरेंथ बाय स्टेप कटिंग, ये मेरा PhD का टाइटल था जैन कॉलेज में। बट आई कुडंट कंप्लीट माई PhD। डॉक्टर साहब तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो वो कर भी नहीं पाया। के बाद कभी कॉलेज नहीं गए, तो अभी आपने बताया 12वीं के बाद फिर सारे कोर्स पढ़ते थे। I wanted to become doctor, but I couldn't. Due to my fate, I wanted to get job first. That's why I have come from that job. Otherwise, I would have been at this stage doctor. लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्टर तो लग गई पीछे। ये सब कैसे संभव हुआ? पढ़ाई से। और आज सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी ड्राइवर मिला हुआ है, परमात्मा की कृपा है कि नहीं? और जिन स्कूलों के हम सेवक हैं, 53 स्कूल प्राइवेट हैं, 34 स्कूल सरकारी हैं, जिनकी सेवादार का हमें तमगा मिला है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आपने ये देख लिया, ये पैसे का भी कोई मामला नहीं है, पैसे से विद्या नहीं आती है, सिर्फ सोच से विद्या आती है। और ये सोच पॉजिटिव कैसे बन पाएगी? कि जब हम अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और प्रधानाचार्य के बताए हुए रास्ते पर साक्षर चले,
एक भी अक्षर न छोड़े। समझ में आ गई बात? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा बारिश आ रही है राजा, कोई बात नहीं, बारिश आ रही है, आने दो। ये नेचुरल फिनोमिनन है जो आपके हाथ में नहीं, उसके लिए चिंतित ना हो। लेकिन ये हाथ में है, वर्तमान जहाँ बैठे हैं, कोई बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हो सकता है कोई सेंटेंस, फिर कह रहा हूँ, कोई शब्द, कोई सेंटेंस मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी पार हो। ठीक है? तो हमें ये किसने बताया कि भाई पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है? गुरु ने। माता भी हमारी गुरु होती है, पिता भी गुरु होते हैं, आचार्य तो भी हैं। तो इन तीनों ने हमें यही बताया और फिर हम उस पर चल पड़े, और जब चल पड़े तो फिर आज तक रुके। अब बात आती है कि हमारा तो स्कूल बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और मुझे भी लगता है। उसके बाद फिर ये जो बाहर कई बार झगड़े होते हैं आप लोगों के, वो कहां से हो जाते हैं? महात्मा बुद्ध का नाम सुना है किसी ने? हाथ उठाओ जिसने सुना है। महात्मा बुद्ध, डाउन कर लीजिए, शाबाश। एक स्टोरी मैं उसकी आपके साथ शेयर करता हूं। महात्मा बुद्ध एक दिन यहां खड़े थे, यहां से स्पीच दे रहे थे, तो ज्यादातर तो फॉलोवर होते हैं, कोई एक आध क्रिटिक्स होता है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। अगर किसी ने ये मिस कर दिया ना, ये वाकया, ये मौका, ये कहानी, ये स्टोरी, ये टेल, कथा, तो समझ लो वो जिंदगी भर वंचित रह जाएगा। और वो सोचेगा और पूछेगा पड़ोस में कि क्या कहा था सर ने। आज से आपकी लड़ाई खत्म करवा रहा हूं और इसीलिए आया हूं। कोई मकसद होता है मेरे आने का। आप जानते हैं कि जिस सेवा में हैं हम, वहां काम का अंबार लगा पड़ा है। अभी 2 बजे मीटिंग है, फिर 4 बजे मीटिंग है, और फिर ढेर सारी फाइलें हैं। 2-3 स्कूलों से फोन आए, मैं वहां नहीं गया। जब मैं यहां से गुजर रहा होता हूं, कई दफे बाहर जब आपकी छुट्टी होती है या स्कूल लगता है, या जब भी कभी मौका मिलता है, या शाम को भी, तो ये चूंकि स्कूल मेरे बिल्कुल नियरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि मेरे कम से कम ये बच्चे तो अपनी जिंदगी को ऐसा बना लें कि ये अपने आप में गुणा करके मल्टीपल जिंदगी सुधार देंगे। तो महात्मा बुद्ध स्पीच दे रहे थे और सामने से क्रिटिक्स यानी आलोचक, ज्यादातर तो कैसे होते हैं, वहां अनुयायी होते हैं। जब आप किसी सभा में जाते हो तो ज्यादातर कैसे होते हैं लोग? अनुयायी होते हैं, और कोई एक आध क्रिटिक्स भी होता है, आलोचक भी होता है। तो एक आलोचक खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूर्ख, क्या बोल रहा है, चुप हो। आपको मालूम है तो जो क्रिटिक्स था, जो आलोचक था, उस पर उल्टी सीधी इवन गालियां भी देने लगा, मां बहन की गालियां भी देने लगा महात्मा बुद्ध को। तो जो फॉलोअर थे वो उस पर झपटे, क्या बोले? बोले मूर्ख,
हमारे गुरुजी को क्या कह रहा है, अगर तूने अपनी जुबान बंद नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। बोले चुप रह। जानते हो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि बेटा एक प्रश्न का जवाब दोगे मेरे। पहले तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है इसको छोड़ दो और इसको जो कुछ कह रहा है कहने दो। और जब वो खूब थक लिया, आपको मालूम है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसके बाद जो सन्नाटा होता है, सांस की आवाज बड़ी धीरे 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 बड़ी धीरे इतना सन्नाटा छप जाता है। आपने देखा है कभी आंधी तूफान के बाद पता चलता है कि यहाँ तो ये टीन वहाँ चली गई, ये वहाँ चली गई, उसके बाद सब हवा सब पानी कुछ नहीं, शांति। तो तूफान के बाद जैसे आपको ये गुस्सा है ना, ये तूफान की तरह है, लेकिन इसके बाद शांति निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो हर वक्त गुस्सा ही करता रहे। इतनी एनर्जी ना थी किसी में, नहीं थी बिल्कुल। तो समझने का विषय ये है कि उन्होंने कहा, इसने महात्मा बुद्ध ने, कि ये जो कुछ कह रहे हैं इनको कहने दो, कहने दो, ये गाली दे रहे देने दो। और सारे फॉलोअर बोले यार गुरुजी पता नहीं कैसे कह रहे, अरे हम इसको अभी देख लेते हैं। तो जब वो थक लिया और उसने खूब गालियां दे ली, तो शांति तो होनी ही थी ना। जब वो थक लिया, शांत हो गया, तो उसके बाद एक सवाल किया था कि बेटा मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? बोले हाँ पूछ ढोंगी, क्या पूछता है? बेटा मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि यदि आपने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे हैं, कोई मेहमान आपके घर आया है और आपने उसको भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे हैं और वो उसे खाने से मना कर दे, तो बताओ उन व्यंजनों का क्या करेंगे? कि क्या करेंगे? अरे वो व्यंजन कोई फेंके जाते हैं, उन्हें हम खा लेंगे। तो वही मैंने किया जो आपने गालियां रूपी व्यंजन मुझे परोसे, मैंने नहीं खाए। किसको खाने पड़ेंगे? देने वाले को। हो गई ना लड़ाई खत्म। जब एक बार जब आपको कोई गालियां मिलती तो ज्यादातर लड़ाई होती ही इन्हीं बातों पर। मेरी जगह पे बैठ गया, मेरी किताब चुरा ली, मेरी किताब फाड़ दी, इसने मेरी माँ बहन की गाली दे दी। वो चुप जाती है कि यूं तो हजारों ने हजार पत्थर मारे हैं, लेकिन जो सीने पे लगा है वो किसी अजीज का है। लेकिन जो सीने पे लगा है वो किसी अजीज का है। तो ये जो अजीज हैं, यह परिचित नहीं है इनमें से कोई आपका, ये सब परिचित हैं। अगर किसी दूसरी क्लास का भी है कोई, तो ये नहीं कह सकते ये अपरिचित है, आपके विद्यालय का भाई और बहन है, परिचित है। वो आपको चुभता है, लेकिन जरूरत नहीं। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने वो भोजन नहीं खाया, यानी गालियां रूपी जो पड़ोसी थी उसको व्यंजन वो नहीं खाए, तो किसको लगे? उसी को। इसलिए आज से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद। अगर कोई विद्यार्थी इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो आपने क्या करना है? महात्मा बुद्ध को याद करना, बस इतना कर लेना, कुछ नहीं करना। सिर्फ महात्मा बुद्ध को याद कर लेना और इसकी स्टोरी को याद कर लेना कि सर आए थे कोई AK शर्मा सर, जो कि हमारे जोन के सेवक थे, वो बता के गए थे। और मेरी जिंदगी में तो इसने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि मंजिल पे जिन्हें जाना है, मंजिल पे जिन्हें जाना है, सिकवे नहीं करते, और सिकवों में जो उलझे हैं मंजिल पा नहीं सकते, मंजिल पा नहीं सकते। क्योंकि हमारी सिकवी शिकायतों से हमें फुर्सत नहीं है। और ये नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो पेरेंट्स, बट आल्सो टीचर, बट आल्सो प्रिंसिपल, बट आल्सो माई सेल्फ। ये सब पर लागू होता है, सब पर।
इसलिए अगर मंजिल पे आपको पहुंचना है, whatsoever you want to become, you have to keep the will in your mind always. Always. बात समझ में आ गई? तो मैं ये मान के चलूं कि इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम एक प्लेज लेते हैं। लोगे मेरे साथ? चलिए देखते हैं वो प्लेज क्या है। आइए देखते हैं। सभी बच्चे राइट हैंड आगे कर लें। हम सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा के सभी विद्यार्थी आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से ही हम माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन साक्षर करेंगे तथा इनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के इस ओजपूर्ण संबोधन के लिए, इस ऊर्जा युक्त उद्बोधन के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए मैं सभी बच्चों से स्पेशल क्लैप के लिए कहूंगा। तो एक दो तीन एक करके होता है ना, 1 2 3 1 वैसे करनी एक साथ। स्पेशल क्लैप गो। जब सर बोलते हैं, कल पूरी दिल्ली के 100 प्रिंसिपल ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं भी था उनमें, और वो 100 प्रिंसिपल 1000 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किए जा रहे थे। जब उनको कल सर ने संबोधन किया, तब भी हर कोई मंत्रमुग्ध था। हर कोई इस बात के लिए लालायित होता, आतुर होता है कि सर जब बोलेंगे तो ये सामान्य टॉपिक पर बोली गई उन सब बातों को समाहित करते हुए विशेष बातों के साथ बोलते हैं जो जिंदगी के लिए रोजाना जरूरी है। अभी जब सर आप उद्बोधन कर रहे थे तो हमें खुशखबरी ये मिली कि हमारे विद्यालय के छात्रों ने जूडो में गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अभी इससे पहले हिंदी निबंध लेखन में इस विद्यालय के छात्र ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है और इंग्लिश स्लोगन राइटिंग में हमारी 3rd पोजीशन आई है। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जी। अब समापन की ओर चलेंगे। कार्यक्रम के अंत में एक विद्यार्थी ने प्रिंसिपल सर की बहुत ही मनमोहक तस्वीर बनाई, जिसका विमोचन खुद प्रिंसिपल सर के हाथों और डिप्टी डायरेक्टर अनिल शर्मा जी व SMC प्रतिनिधि और सोशल वर्कर श्री के गुप्ता जी द्वारा किया गया। और इस खूबसूरत पल के साथ ही कार्यक्रम का समापन भी किया गया। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।